Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 19th July 10 words. So the first word that we are going to discuss today is acute. Acute का मतलब होता है कि if you are experiencing something very severe, very intense, बहुत ज़्यादा अगर उसमें इंटेंसिटी होती है तो उसमें हम वर्ड यूज करते हैं acute. इसका जो हिंदी मतलब होता है तीव्र या तीव्र, विकट. विकट मतलब काफ़ी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है आप तो वहाँ इस वर्ड का यूज कर सकते हैं. सिमिलर क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर दिस वर्ड इज सीवियर, क्रिटिकल और टेरिबल. टेरिबल का एक लास्ट सेशन में हमने एक और डिस्कस किया था वर्ड ऑफुल. ऑफुल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर टेरिबल. सो इसको आप इस तरीके से ये सिमिलर वर्ड के साथ एक्यूट को और अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा दैट इज़ मैनिफेस्टेशन. अब मैनिफेस्टेशन का जो मतलब होता है द एक्शन ऑफ शोइंग समथिंग. ये जनरल टर्म में इसका ये मतलब होता है. मेडिकल टर्म में अगर किसी बीमारी का जो सिम्टम होता है तो उसको भी हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. हिंदी जो मतलब होता है इसका, हिंदी मतलब होता है इसका अभिव्यक्ति या प्रदर्शन. अभिव्यक्ति, प्रदर्शन. जनरल मीनिंग शोइंग समथिंग. मेडिकल मीनिंग इसका होता है कि किसी भी बीमारी का जो सिम्टम होता है उस सेंस में भी इसको यूज करते हैं हम. सो क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर मैनिफेस्टेशन इज साइन. सिम्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द ये जो मेडिकल टर्म में हम जो यूज करके बता रहे थे, सिम्टम भी एक क्लोजेस्ट वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन का. आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेशन, ये भी एक क्लोजेस्ट वर्ड है मैनिफेस्टेशन का. तो इसको याद रखिएगा. एक्शन ऑफ शोइंग समथिंग और सिम्टम ऑफ अ डिजीज, वहाँ पे इस वर्ड का हम यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट, अभी ये जो आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल जो है ये एक मेडिकल आर्टिकल है तो इसमें मेडिकल से रिलेटेड टर्म ज़्यादा यूज किए गए. जैसे मैनिफेस्टेशन पहले बताया, एक्यूट, एंड नेक्स्ट दिस प्रोलिफरेट. सो प्रोलिफरेट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का रेट ऑफ मल्टीप्लाइंग, कितनी फास्ट वो मल्टीप्लाई करती है. इफ इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, सो वहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली. ये एक मतलब होता है. दूसरा मतलब होता है कि मल्टीप्लाइंग. जैसे आज x है, कल 2x हो गया, परसों 3x हो गया. अगर इस तरीके की सिचुएशन रहती है वहाँ पे प्रोलिफरेट वर्ड का यूज करते हैं. हिंदी अगर इसका मतलब बोले तो पैदा करना या संख्या बढ़ाना, ये इसका हिंदी वर्ड होता है. अपोजिट वर्ड फॉर प्रोलिफरेट इज डिक्रीज. डिक्रीज और रिड्यूस और ड्विंडल भी इसका एक DWINDLE, ड्विंडल, इसको याद रखिएगा. तो ये रहा हमारा प्रोलिफरेट. उसके बाद जो हमारा वर्ड है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज, यस हियर इट इज, प्रोविंस. अब प्रोविंस का मतलब होता है इसका हिंदी मतलब आई एम श्योर सभी को ही पता होगा. प्रोविंस का एक जो हिंदी मतलब होता है प्रदेश भी होता है. किसी भी बड़े एरिया का अगर जो जिस पार्ट की हम डिस्कस पार्ट को अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पे उसको हम प्रोविंस बोलते हैं. सो इसका क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड है फॉर प्रोविंस दैट इज
टेरिटरी और स्टेट और रीजन, टेरिटरी, स्टेट, रीजन। हिंदी वर्ड प्रदेश, प्रांत। सूबा भी कहीं कहीं यूज करते हैं। हिंदी के जो न्यूज़पेपर हैं, आप नॉर्थ साइड के देखें तो वहाँ पे सूबा भी वर्ड एक यूज किया जाता है प्रोविंस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज इनविसिज। इनविसिज का मतलब होता है किसी चीज की एक मूलभूत जो परिकल्पना करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इनविसिज। कोई काम आप करना चाह रहे हैं, उसका जो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट का एक डिज़ायरेबल फ्यूचर इवेंट का जो आप एक कंटेम्पलेट करते हैं, जो एक पॉसिबिलिटी को जो आप कंसीव करते हैं, उसको वहाँ पे उसको हम बोलते हैं इनविसिज। इनविसिज मतलब होता है परिकल्पना करना। तो इसका क्लोजेस्ट जो हिंदी मतलब होता है टू कंसीव आइडिया और कंटेम्पलेट फ्यूचर इवेंट। तो वहाँ पे इस वर्ड को हम यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी अभी इसका हिंदी मतलब होता है विरोधी। अपक्ष भी एक वर्ड होता है इसका। अपक्ष मतलब जो आपके पक्ष में नहीं है वो अपक्ष, उसको एडवर्सरी बोलते हैं। क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर एडवर्सरी आर राइवल, अपोनेंट, एनिमी भी बोल सकते हैं। दीज आर द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर एडवर्सरी। सो इसका एडवर्सरी का अगर अपोजिट बोलें तो जो आपका राइवल नहीं है, जो आपका अपोनेंट नहीं है, जो आपका एनिमी नहीं है, तो वो क्या है आपका? वो आपका फ्रेंड है, वो आपका सपोर्टर है, वो आपका एलाई है। फ्रेंड, सपोर्टर, एलाई। अपोजिट ऑफ एडवर्सरी राइवल, अपोनेंट, एनिमी। क्लोजेस्ट सिमिलर टू एडवर्सरी हिंदी वर्ड इज विरोधी, अपक्ष। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि व्यवहार्यता। मतलब कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसका व्यवहारिक तथ्य क्या है, मतलब उसकी कितनी व्यवहारिकता है होने की। जहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन है तो वहाँ पे फिजिबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कोई भी इंजीनियरिंग के टर्म में अगर आप देखें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है कि ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। जैसे हमारा अभी जो बुलेट ट्रेन का चल रहा था तो बुलेट ट्रेन का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया उन्होंने, पूरे रूट का सर्वे किया कि ये कितना फिजिबल है ये प्रोजेक्ट, ये इसकी व्यवहारिकता कितनी है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। ये जो करने का जो प्रोसेस होता है उसको फिजिबिलिटी बोलते हैं। तो इसका क्लोजेस्ट जो इंग्लिश वर्ड है वो मैंने आपको बताया अभी, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसकी, या वाइबिलिटी भी बोलते हैं। एक वर्ड है वाइबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दीज आर टू सिमिलर वर्ड फॉर फिजिबिलिटी। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो प्रैक्टिकल का अपोजिट क्या होगा आपका? इम्प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकलिटी का इम्प्रैक्टिकलिटी इज द अपोजिट वर्ड फॉर फिजिबिलिटी। व्यवहार्यता इज द हिंदी वर्ड। अपोजिट वर्ड अगर आप इसका बोलें फिजिबिलिटी का हिंदी में तो कितना अव्यवहारिक है, कितना इम्प्रैक्टिकल है, तो उसको आप, ये होता है फिजिबिलिटी के मायने में। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज प्लीडिंग। अब प्लीडिंग के दो मतलब होता है, एक जनरल टर्म में होता है। जनरल टर्म में जब आप किसी की सिफारिश करते हैं,
आप किसी सिचुएशन में या किसी कॉज में या किसी भी पर्टिकुलर मैटर में अगर आप उस मैटर की एडवोकेसी में आप जो एक दलील पेश करते हैं उसको बोलते हैं प्लीडिंग। एंड सेकंड जो वर्ड होता है इसका लॉ के रेफरेंस में होता है, जो कोर्ट कचहरी में जो फॉर्मल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वहाँ भी इस वर्ड को यूज करते हैं। तो हिंदी मतलब अगर आप देखें प्लीड का वो होता है सिफारिश। सिफारिश मतलब होता है, या कोर्ट कचहरी वाले मैटर में इसको अदालती बहस भी बोल सकते हैं, प्लीडिंग जो होती है। सो किसी कॉज के लिए अगर आप एक अर्नेस्ट अपनी वॉइस अप करते हैं या उस कॉज के सपोर्ट के लिए अगर अपनी दलील पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लीड, उसको प्लीड बोलते हैं। और कोर्ट कचहरी में जो दलीलें जो वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं वो जो पेश किए जाते हैं उसको भी हम प्लीड बोलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड अगर हम बोले तो नॉर्मली ये साउंड करता है प्रोटेक्ट जैसा, तो उसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है एक्सटेंड और प्रोलॉन्ग। कोई भी सिचुएशन है अगर वो उसको एक्सटेंड होती है या एक गिवन टाइम से ज़्यादा वो टाइम लेती है या स्ट्रेच हो जाती है तो वहाँ पे इस वर्ड को हम यूज करते हैं प्रोटेक्ट। दीज आर टू प्रोट्रैक्ट, दीज आर द क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड फॉर प्रोट्रैक्ट। प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड एंड स्ट्रेच भी बोल सकते हैं। अपोजिट वर्ड अगर आप बोलें आप इस प्रोट्रैक्ट का, तो अपोजिट वर्ड विल बी रिड्यूस और डिमीन भी होता है। सो ये क्लोजेस्ट वर्ड हो जाते हैं प्रोटेक्ट के। सो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।